morning, my dear student. Today we are going to learn about unit number 2, part 2 of class 9th English medium, the sound of music. This is the title of unit number 2, in which we are today looking about part 2 entitled as the Sahnai of Bismillah Khan. In this chapter, up to now, we have learned certain things about the Pungi, right, which was being played by the Bismillah Khan masterly, right. Now, in this chapter, let's move ahead. Now, see. Just focus what I am saying, and my dear student, if you have a textbook with you at this time of having the video lecture, please open it so that you can get better idea which I have mentioned on the board, and you can read as well from the textbook as I am just explaining you line by line. Thank you. Let's talk about the unit. At the end of, he would earn a big laddu weighing about 1.25 kg, a prize given by a local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn highest civilian award in India, that was the Bharat Ratna. Now, my dear student, up to now we have seen that in this unit हमने इतना देख रखा है कि भाई बिस्मिल्लाह खान जो है उसके घर के पड़ोस के अंदर ब्रिज करके एक टेम्पल है, वहां पे वो जाता था और शाम को वहां पे एक नॉर्थ इंडियन कुछ था वो सिंग करता था. इन द रिवॉर्ड और एज अ रिवॉर्ड ही वुड गेट अ बिग लड्डू, उसको एक लड्डू मिलता है और उसी से वो खुश हो जाता था. ये पहली उसकी बात हमने अब तक डिस्कस की है. उससे आगे जरा देखिए, इन दिस पैराग्राफ वी आर बीइंग टोल्ड दैट दिस इवेंट बीन हैपेंड इन बिफोर 80 years ago. यहां से 80 साल पहले की ये बात बताई गई है. एंड ही ट्रैवल्ड, वहां से उसने शुरू किया था अपना म्यूजिक करियर और उतना आगे चला गया कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको हम रिस्पेक्टफुल अवार्ड बोलते हैं, जिसको पूरे के पूरे इंडिया के अंदर सर्वोच्चतम माना जाता है, वैसा एक अवार्ड जिसका नाम भारत रत्न अवार्ड है, वो उसको मिला. उसकी जर्नी एक छोटे से टेम्पल के अंदर छोटा सा एक गीत या अच्छा सा क्या बोलते हैं उसको ऑस्पिशियस या स्पिरिचुअल सॉन्ग गाने से शुरू हुआ था और उसको वही चीज एट द एंड और वी कैन से एट द मिड ऑफ हिज लाइफ he achieved a biggest award of Indian civilian. Right now, he was born on 21st of March 1916. Bismillah belonged to a family of musician from Bihar. वो बिहार की एक म्यूजिशियन फैमिली थी, उसमें उसका बर्थ हुआ था 21st ऑफ मार्च को 1916 को हुआ था. उसके जो दादाजी थे उसका नाम है रसूल बख्श, was the सहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के जो राजा थे उसके दरबार के अंदर ये बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे वो वहां पे एज अ सहनाई नवाज वहां पे अपना ये सहनाई नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे. फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल. हियर माय डियर स्टूडेंट, पैटर्नल का मतलब होता है फादर साइड, जितने भी मेंबर्स होते हैं फादर की ओर से, तो वो सारे. एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, वो भी अच्छा सहनाई बजा लेते थे. अच्छा वी कैन से बहुत अच्छा सहनाई बजा लेते थे. The young boy took to music early in life. अब सीधी सी बात है माय डियर स्टूडेंट कि जैसा आपका देश हो, जैसा आपका सर्कल हो जिसको बोलते हैं, आप जिस जगह से आ रहे हो, घर का एटमॉस्फेयर जैसा हो वैसा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है. अब सीधी सी बात है कि आप के इर्द गिर्द अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट है, जहां पे सभी लोग म्यूजिक को वर्शिप मानते हैं, अगर ऐसी चीज आपके इर्द गिर्द हो तो वो बच्चा अपने आप उसी म्यूजिक या उसी आर्ट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा और वो बहुत अच्छे से उसको कर पाएगा. यहाँ पे बिस्मिल्लाह
कि जब हम बात करते हैं तब वहां वही चीज हो रही है। At the age of 3, when his brother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the Sehnai. अब जब वो 3 साल का था तब उसको उसके मदर साइड मतलब माता के जो भाई है उनके वहां भेज दिया गया था, और वहां पे उसने देखा कि बहुत अच्छा उसका जो अंकल है वो बहुत अच्छी शहनाई बजा रहा है, और उससे वो अट्रैक्ट होता है, बहुत अट्रैक्ट होता है, फैसिनेट होता है, चार्मिंग उसको लगता है कि ना व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ प्लेइंग ऑफ शहनाई, शहनाई कितनी अच्छी तरह से बजा रहे हैं, क्या स्वीट मेलोडियस म्यूजिक कानों को सुनाई दे रहा है। ये सारी चीजें उसको समझ में आने लगी थी। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और थोड़े ही समय के बाद उसने अपने अंकल को वहां पे जब भी वो ऐसे कोई भी कंसर्ट के अंदर या शहनाई बजाने जाते तब वो वहां पे उनके साथ जाता। अब माय डियर स्टूडेंट, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कुछ सीखना होता है तब उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए पहले उसको जानना, समझना, फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये चीज आप करते हो, इट इज सेइंग ना, ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। पहले आपको अगर अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, तो माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे वो उसको देख के सीखता है। ज्यादातर चीजें बच्चे है ना देख के सीखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अली बख्श टू द विष्णु ऑफ बनारस, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श was employed to play the शहनाई। यहाँ पे उसके जो मामा की बात की गई है, वो मामा वहां पे एक विष्णु टेम्पल है, उस विष्णु टेम्पल के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। वो जॉब सा कर रहे थे कि वहां पे आपको आना है और जो आरती वगैरह होती है ना, राइट, यस, रिलीजियस प्रोसीडिंग्स होती है, वहां पे आपको शहनाई बजानी है। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। वहां पे अली बख्श जब बजा रहा होता है जैसे एक मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक वैसे ही जब भी अली बख्श शहनाई बजा रहा होता है तब ये बिस्मिल्लाह खान उसको बिल्कुल कैप्टिवेटेड होके सुन रहा, होल्ड कीन इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, देखता है कि कौन सा सुर कहां से निकलता है, किस तरह से वो अपने फिंगर्स को वहां पे प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। वो सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर धीरे धीरे उसके मामा ने उसको सिखाना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, वो पूरा दिन प्रैक्टिस करता था। ऐसा नहीं सर 1 घंटे या 2 घंटे में अपना काम हो जाएगा। अगर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ यू हैव इन योर माइंड, देन प्लीज do practice throughout the day. Don't even look whether there is a day or night outside of the house from where you are sitting to practice. कोई भी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही उसमें आपको पावर मिलता है, अपर हैंड मिलता है, उतनी ही मास्टरी आपके अंदर आती है। तो ऐसा नहीं सब 2 घंटे तो हमने प्रैक्टिस कर ली और कितना करें, ये हमारे लिए नहीं, दिस इज नॉट फॉर अस, है ना। ये सारी चीजें जो है हम करते हैं एक डिजायर के लिए कि भाई हमें ये चीज कर दिखानी है, हमें ये चीज कर दिखानी है। अगर ये चीज दिमाग में आ गया तो आप ये सारी चीजें है ना आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। तो आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको ही अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ वहां पे देना पड़ेगा। ऐसे ही कोई चीज न सुप्तस्य सिंहस्य मृगे मृगा प्रविश्यन्ति, मतलब बैठे बिठाए तो सिंह के मुंह के अंदर मृग जाके बैठता नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो एज the same determination we can see in Bismillah Khan's mind or heart as he
practice throughout the day. For years to come, to temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब ये जो 2-3 जगह आपको बोली गई है कि where he used to be practice for, कहाँ वो प्रैक्टिस करते थे? एक तो बालाजी टेम्पल ऑफ बालाजी, the secondary thing is मंगला मैया's temple and at the bank of गंगा मैया जो हमारी होली रिवर मानी जाती है, वहां पे वो उसकी बैंक पे बैठ के सॉलिट्यूड के अंदर अकेला शांत चित्त होके द वन फिजिकली एंड मेंटली जब एक बनोगे तब आप चाहे जितना भी पढ़ लो या चाहे जितना भी काम कर लो उसमें आपको 100% रिवॉर्ड जरूर मिलेगा डियर स्टूडेंट। फिर ऐसा मत करना कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, बुक खोल के बैठ गए, 5-7 मिनट हुई, ये लाना वो लाना, इधर आंख गई उधर गई, दिमाग कहीं और चला गया और फिर बोलते हो बाहर आके मॉम डैड को, मॉम मैंने 5 घंटे तक पढ़ाई की। माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट द केस दैट हाउ मेनी आवर्स यू आर रीडिंग, इट इज द केस अबाउट हाउ डिटरमाइंडली एंड कीनली यू हैव रेड, राइट? आपने कितना डिटर्मिनेशन के साथ पढ़े हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितने आवर्स पढ़े दैट डजंट मैटर। कोई चीज बंदा लेके आता है, कोई एक बंदा है जिसको हम मान लो कि जो पेड़ काटने वाला कटिहारा होता है, वो जो बंदा होता है वो क्या करता है, उसकी जो एक्स होती है ना उसकी एज नहीं होती है तो वो 100 फटके लगाता है। He gave the strokes, hundreds of or thousands of strokes. लेकिन वहां पे दूसरा एक बंदा है, दूसरा एक कटियारा है जो पहले 1 घंटा अपने एक्स की एज को शार्पन करने की कोशिश करता है, फिर 85 स्टॉक्स के अंदर 85 फटके के अंदर उस पेड़ को काट डालता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको वही चीज यहाँ पे भी याद रखनी है कि आप जब भी प्रैक्टिस करो ना तब बी वन, एक बनो, तब जाके आपको वो प्रैक्टिस का मीनिंग निकल के आएगा। The flowing water of Ganga Maiya inspired him to improvise and invent ragas. उसने धीरे धीरे क्या किया, एक ही वहां जहां पे लोग चले जा रहे वैसे रिजिड रास्तों को उसने नहीं चुना। As soon as he learned to how to play the shehnai, he try to invent something new, try to improvise in the raga. That is what the biggest case of this Bismillah Khan, and perhaps this is the reason why this textbook, this unit has been mentioned in your textbook. ये आपकी टेक्स्ट बुक में क्यों है, इसका परहैप्स यही एक रीजन है कि ऐसे ही लोग नहीं उठा लेके आ जाते और लिख देते ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये सारी वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग, ये प्रेफरेंस यहाँ पे आपको दिया गया है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of that recital, ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती है, उसने जो भी बजाना था उसके अंकल के साथ उसने वो बजा लिया। तब उस्ताद फैयाज खान was a person who was known as a उस्ताद of that concerned of musical events. तो उसने उस बिस्मिल्लाह खान नाम के बच्चे को एट द एज ऑफ 14 बुलाया ना, तो बच्चा हुआ तो उसको पैटेड करता है, शाबाशी देता है एंड सेड, और कहा, क्या कहा उसने, वर्क एंड यू शैल मेक, एक काम करो और आप एक दिन इसको कर दिखाओगे। वो तो सच्ची बात है। ये सारी एडवाइस डियर मैं आपको दे रहा हूँ, यूनिट में आ रही है ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात सोचो आप ध्यान से, अपने आप को एक क्वेश्चन करिएगा आप कि अगर मेरी मॉम या मेरे डैड मुझे पूछते हैं कि पढ़ो बेटा, और मैं फिर बुक लेके पढ़ने बैठता हूँ, तो इसमें क्या मिलने वाला है? It is we have to initiate. It is we people, we have to tell them कि mom dad this is my time to read, I'm just going to get rid of it, right? मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये आपको बोलना है बेटा।
सामने वाला जब आप कहता है और करते हो उसमें कोई मजा नहीं होती है। आप आपकी ड्यूटीज समझकर वो अगर अच्छे से एक बार कर लो, फिर एक लेवल के बाद आपको कोई नहीं कहने वाला कि टेक अ बुक एंड ट्राई टू सिट एंड रीड इट। आप बैठो और पढ़ो, बाद में कोई नहीं कहेगा। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू बी प्रॉपर इन रीडिंग। With opening of All India Radio in Lucknow in 1938, 1938 के अंदर जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में अपनी ब्रांच डालता है, खोलता है, तब उसको ब्रेक थ्रू मिलती है और बिस्मिल्लाह खान वहां पे ही soon become an often heard शहनाई प्लेयर ऑन दैट रेडियो। उसी रेडियो पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वहां पे एक ऑफन रीड बोलते हैं ना, जिसको ऑफन हर्ड, उसको वहां पे अपॉइंट कर लिया गया, जैसे वीक के अंदर 2 दिन आपको आगे बजाना है, लाइक दैट। तो दिस इज हाउ इनिशियली ही वर्क हार्ड, राइट। वहां पे थोड़ी एडवर्सिस आई, फिर उसने ट्राई किया, नया इम्प्रोवाइज किया, इन्वेंट किया, अपने आप को और बेहतर बनाया और उसको ये चांस मिला। दिस इज वी कैन से अ विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक बार पॉसिबिलिटी की विंडो मिल जाए और खुल जाए, तब आप क्या नहीं कर सकते हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। Good morning dear student, my name is Kinjal Patel and today we are going to look about class 9th English medium unit number 2, that is the sound of music. In that unit we have 2 parts. The part 1 was about Evelyn Jalanis and number 2 or part number 2, that is a Shehnai of Bismillah Khan. In that part 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अप टू नाउ वी हैव सीन के उनका बर्थ कैसे हुआ, उसने इनिशियल कैसे किया, उसके वो मैटरनल अंकल के वहां जाके प्रैक्टिस उसने कैसे की और वहां पे कौन से राजा से उसको कितना रिवॉर्ड मिला, ये सारी चीजें डिस्कस की। उसी यूनिट के अंदर हम थोड़ा सा और आगे लेट्स लुक अबाउट द यूनिट व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। जब भारत ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस प्राप्त किया, तब बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। He was only the first musician at the time when we got a freedom, as we Indian we got a freedom. Ustad Bismillah Khan was one of the greatest musician at that time, or during that era. So he was having a upper hand rather than the rest. So he got the chance to greet the whole nation with his Shehnai. He poured his heart. To pour his heart मतलब पूरा का पूरा हार्ट है ना, उसमें जितना भी अच्छा है वो सारी की सारी डाल देना। All the ability, all the skill that he has gained through the practice, whatever he had learned about it, he just tried to pour everything about what he know to how to play the शहनाई। शहनाई कैसे बजाई जाती है, उसमें कौन कौन से सुर होते हैं, उसने क्या क्या इन्वेंशंस किए, इनोवेशंस किए, वो सारी चीजें जितनी वो जानता था ना, he just poured up when India got a freedom, right, at a red fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, in front of Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave a famous speech on Tryst with Destiny। जब आप माय डियर स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभार लोग बोलते हैं कि हमारे प्रारब्ध में हमारा नसीब अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बट यस आई होप कि देयर मे बी एडवर्सिटीज इन लाइफ। Every human has a phase in his life or in her life that he has to face everything. Whenever he try to do something or she try to do something good, becomes worse for others. It may happen, but if you keep your best tries, if you give the best tries to it, remember day will come
that everyone will notice without any effort, that you even don't need to make them show that what I have, right? आपको वो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो नोटिस करने लगेंगे। लेकिन उसके साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी डेस्टिनी है उसको आप बदल सकते हो आपके प्रयत्नों के द्वारा। संस्कृत के अंदर एक वाक्य है, पंगुम लंघयते गिरि, मतलब एक हैंडीकैप बंदा भी गिरी यानी पर्वत यानी माउंटेन को वो छू सकता है, उसकी टोच पे जा सकता है। देन वी हैव everything what we need to gain certain successes. Bismillah Khan has given many memorable and performances both in India and abroad. यहाँ पे उसने न केवल इंडिया में अपितु अब्रॉड के अंदर भी उसने बहुत सारी वेल फेमस परफॉर्मेंसेस, अपना जो भी प्रोग्राम है वो वहां पे किया है। His first ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उसके जीवन की पहली ट्रिप शहनाई वादक के तौर पे अफगानिस्तान में ही वेंट एंड द किंग Zahir Shah was so taken by the maestro we can say nothing better than that, उसके अलावा और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, like that he gifted him a priceless Persian carpet, उसको पर्शियन कार्पेट जो कि प्राइसलेस है वो दी गई, and other certain gift also being given to him. The king of Afghanistan was not only the person to be fascinated, as we can understand, he was mastered and he was well famous. So Akela king of the Afghanistan was not fascinated. There were certain other people also fascinated by बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक और शहनाई। उसमें पहला नाम आता है विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at the festival that he named the film after his instrument called गूंज उठी शहनाई। ये जो विजय भट्ट नाम का बंदा है जो कि फिल्म डायरेक्टर है, उसने उतना इम्प्रेस्ड हो गया बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से कि उसने अपने फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस का मतलब होता है उसके अंदर जो भी उसने सॉन्ग्स डाले हैं उसका एक कॉम्पोजिशन बताया गया है, दिल का खिलौना है टूट गया। दिस इज वन ऑफ द फेमस लिरिक्स और सॉन्ग from that film and it was so famous, we can say worldwide it was famous, right? Turned out to be the nationwide chartbuster about it. Despite this huge success, he celluloid in the celluloid world, इस आधुनिक दुनिया के अंदर ग्रोइंग वर्ल्ड के अंदर इतनी सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी बिस्मिल्लाह's वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड। वो सिर्फ 2 या 3 ही म्यूजिक के फिल्म्स के अंदर उसने काम किया है। उसमें सबसे पहला तो आपको बताया गया है विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, उसका जो कन्नड़ लैंग्वेज होती है उसका एक वेंचर था, उसके अंदर एक मूवी था, उसके अंदर उसने अपना परफॉर्म दिया था, दैट इज सहनादी अपन्ना। ये एक वन ऑफ द कन्नड़ यस दिस वन ऑफ द कन्नड़ एडवेंचर। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी मतलब जिसको मैन मेड बोलते हैं, एंड द ग्लैमर ऑफ अ फिल्म वर्ल्ड। वो बोलता है कि मुझे ये ग्लैमर ऑफ अ वर्ल्ड, ये आर्टिफिशियली लोग हंसते ना मूवीज के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, इतना याद रखना कि आजकल के वर्ल्ड के अंदर लोग हंसते भी तो है जैसे लगता है कि उन्होंने HDFC से लोन ले रखी है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप जब भी किसी के सामने मुस्कुराए, इवन गिव अ स्मॉल स्माइल, देन इट शुड बी कम आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट एंड बी जेंटल इन योर स्माइल, इन योर कन्वर्सेशन, बिकॉज
certain movies we can see certain actor or actresses they act करते हैं ना, वो एक्ट के अंदर आर्टिफिशियलिटी लगती है, वहां पे नेचुरली कुछ लगता नहीं है। जब भी हम हमारे यहाँ पे रियल म्यूजिक की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान वही बता रहा है कि मुझे ये ग्लैमर वगैरह नहीं चाहिए, दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल, आई वांट अ रियल फेम इन द सेंस ऑफ टू बी सेट इन द हार्ट ऑफ द लिसनर। यहाँ पे सुनने वाले के हार्ट के अंदर जगह होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई यार मेरा ओहदा बड़ा है तो आप मुझे खड़े हो, वहां पे जब आप चलना शुरू करो ना, जब आप खड़े हो तो अब लोग खड़े हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ रियल फेम। एंड देन ही सेज विद द एम्फेसाइज करना मतलब थोड़ा प्रेशर से क्या मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अब देखो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, उसमें बहुत रेयर टैलेंट होता है और वो बताना सबको चाहता है, बहुत बताना चाहता है, और दूसरा होता है कि उसके पास रियल टर्म्स ऑफ टैलेंट होता है, वर्ल्ड अपने आप उनको नोटिस करता है। आप लोग खुद सिलेक्ट कर लो कि आपको किस में जाना है। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइज केम विद थिक एंड फास्ट, सी बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क द रिकॉग्निशन ऑफ द नेम केम थिक एंड वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी जल्दी स्पीडीली ग्रो करने लगा। बिस्मिल्लाह बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस, बहुत मूल्यवान, ऑनरेबल लिंकन सेंटर हॉल एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। He also took part in the world exposition in the Montreal in the Cannes Art Festival। केन आर्ट फेस्टिवल मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में आया हुआ है, वहां पे भी उसने पार्ट लिया था। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर ऑल्सो ही टुक पार्ट एंड सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एंड auditorium in the Tehran was named after him, that Tahar मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इंटरनेशनली भी उतना अच्छा उसने परफॉर्म किया कि बाहर के देश वाले भी उनकी टैलेंट का लोहा मान गए। एंड माय डियर स्टूडेंट, वहां पे आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं कि जहां पे इनके नाम से बहुत बड़ा एक म्यूजिकल प्लेस बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया नेम आफ्टर हिम द तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एट द ऑडिटोरियम इन तेहरान। तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम है, वहां इसका नाम लगाया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, बाय बीइंग एन इंडियन यू हैव टू जस्ट वैल्यू व्हाट द बेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडियन होने के बावजूद अगर हम इंडियन टैलेंट की कदर अगर नहीं करेंगे, जो कि डे बाय डे बीइंग डेमोलिश्ड बाय द फॉरेनर, अगर फॉरेन से कोई आता है गीत गाने के लिए जिसके गीत के वर्ड्स के अंदर इतना दम नहीं होता, शायद फिर भी अगर उसकी टिकटें रात को लोग जग कर लाइन लगाकर अगर उसको सुनते हैं, तो व्हाई डोंट आवर ओरिजिनल ट्रेडिशनल म्यूजिक, फॉर दैट वी आर डूइंग nothing, right? Thank you. Just write down certain spellings that you must write in your notebook as well. Hi friends, good morning, and today we are going to look about 9th English medium unit number 2, the sound of music. In that we were looking about part 2, that is the Shehnai of Bismillah Khan। Shehnai of Bismillah Khan के बारे में हम देख रहे थे। We were looking about this, probably would be the last part of this chapter। After completion of this part we will have completed chapter number 1, मतलब unit number 1, chapter number 2, and in chapter number 2 both the part we are going to complete after completion of this video। My dear students, stay tuned over here। Up to now in Bismillah Khan Shehnai,
we were looking about how Bismillah Khan started his keen interest in music, how he would start his career as a musician, and probably the family support that we found in the unit. Apart from this, the hard work of the person achieved him a lot of success with a most civilian award of the India, Padma Bhushan, Bharat Ratna, etc. These awards been allotted to him. In this chapter, let's talk about further what he has achieved. National awards like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. These are, my dear students, 3 awards. He was being awarded with this Padma Bhushan, Padma Shri and Padma Vibhushan conferred on him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, that was Bharat रत्ना. अगर आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे अवार्ड वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे डियर स्टूडेंट. विद द coveted award resting on his chest and his eyes ग्लिंटिंग मतलब यहाँ पे वैसे तो चमकना होता है, लेकिन वहां पे हैप्पीनेस, जब लोग 2 तरीके से आंसू आ सकते हैं डियर स्टूडेंट. जब आप ग्लूमी होते हो, जहाँ पे बहुत सारा सैडनेस होता है, स्प्रेड ओवर होता है, राइट, तो यहाँ पे आप रोते हो, वो अलग होता है. और जब खुश होते हो तब आंख से आंसू निकलते हैं, दैट इज नोन एज ग्लिंटिंग. विथ रैश हैप्पीनेस ही सेड, उसने बहुत कम उसकी लाइफ में ऐसे टाइम आया है, ऐसे मोमेंट्स आई है जहां पे he used to be the happy person. तो यहाँ पे one of it he said, all I would like to say is teach your children music. उसने बोला था कि आप आपके बच्चों को थोड़ा सा म्यूजिक सिखाइए. This is Hindustan's richest tradition. It is our richest tradition. Even the West is now coming to learn music. अब बाहर से, फॉरेन से लोग हमारे भारत में ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और म्यूजिक सीखने आते. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib is a paid name given to Ustad Bismillah Khan, as he is fondly called, is exceedingly फाउंड ऑफ बनारस. वो हमेशा पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं, लेकिन जब भी उनको पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट, तब वो बोल रहा है और कहते हैं हमें कि ही इज फाउंडली कॉल्ड, ही इज एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस. उसको बनारस जैसी और कोई जो नेटिव प्लेस होती है माय डियर स्टूडेंट, उससे अलावा दुनिया में दूसरी कोई भी प्लेस आपको इतनी अच्छी नहीं लगती. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. वो हमेशा इतना बोलते हैं, दुनिया में चाहे जितनी भी अच्छी जगह है, लेकिन जिस टाउन पे आपका बर्थ हुआ, जहां से आपने यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ सक्सेस और ब्यूटीफुल लाइफ, दैट प्लेस शुड नेवर बी forgotten by the person over here, as we can see of the world. A student of his once, उनका जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कोई एक स्टूडेंट ने उसको wanted him to had Shanghai school in the USA. One of the student of Ustad Bismillah Khan, he wanted that Mr. Bismillah Khan came to USA and establish a school and be the owner of it. But the student promised to recreate एटमोस्फियर ऑफ बनारस. उसने ये भी प्रॉमिस किया कि आपको ठीक बनारस जैसा ही वहां पे एटमोस्फियर दिया जाएगा, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स. वहां पे टेम्पल्स की प्रतिकृति, टू रेप्लिकेट करना मतलब ठीक हूबहू जैसा है वैसा वहां पे बनाना. द टेम्पल्स वर देयर, बट खान साहब आस्क हिम, लेकिन खान साहब ने उनको बोला, उस स्टूडेंट को बोला, क्या बोला, इफ यू वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा एज वेल. उसने बोला कि ना, मैं वहां पे आऊंगा, लेकिन द कंडीशन इज दैट यू ऑल्सो फैच द गंगा टू द यूएसए.
आप क्या गंगा को यूएसए में एस्टेब्लिश कर सकते हो? तो यहाँ पे उसने सीधे सीधे मना नहीं किया, लेकिन उसने क्लॉज ऐसा डाल दिया, लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव, उसके बाद ये चीज याद रखी गई, टू से दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री, जब जब भी मैं विदेशों में होता हूँ, कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, तब तब मुझे ही हिंदुस्तान की याद आती है, मैं विजुअलाइज करता रहता हूँ। दूसरा वो बोला व्हाइल आई एम इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तब मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, एंड व्हेन आई एम इन द बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, एट दैट टाइम आई मिस द यूनिक प्लेस दैट इज मत्था ऑफ डुमरान, जहां पे उसकी जर्नी स्टार्टअप हुई थी। ये सारी चीजें उसको याद रहती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत का इतना महान जो कल्चरल हेरिटेज है उसका। मैं डियर स्टूडेंट एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि यस यू फॉलो द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ क्लॉथ एंड अ फैशन इज शुड बी मेंशन ओवर देयर, बट रिमेंबर योर कल्चर शुड नॉट बी forgotten or mistaken at the time of implementing others fashions of we can say other countries about। तो यहाँ पे हमारी जो कंट्री है उसका जो कल्चरल वैल्यूएशन है, उसकी जो सारी की सारी ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशन है, वो सब वहां पे मेंटेन रहना चाहिए। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक him can very naturally the Senai every morning at the Kashi Vishwanath temple। अब एक मुस्लिम बंदा काशी विश्वनाथ टेम्पल पे जब शहनाई बजाता है, इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन कंट्री लाइक इंडिया वेयर इट इज बीन सेइंग दैट और इट इज बीन सेड दैट कि हिंदू एंड मुस्लिम सिख एंड ईसाई राइट वी आर बीन ग्रुप्ड इन अ काइंड ऑफ। तो वहां पे एक मुस्लिम बंदा जब इतना अच्छा डिवोशन देता है जब एक हिंदू टेम्पल को, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन राइट, वी लिव एज अ वन। I hope my dear student this unit may help you in understanding what are going to be asked in a form of question into your examinations. Thank you.